57 से 62 पता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है आपकी आखिरी क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जिसमें हमारा सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट होगा और ये जो है आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल हमने पहली क्लास की थी और उसके बाद आज हमारी दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को बहुत 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 सारी बधाई, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो हमारा सक्सेसफुली लैंड कर चुका है चंद्रमा पे, उस चंदा मामा पे, जिसके लिए जो है बचपन से हम सुनते थे। ठीक है, और भारत जो है वो ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड करने वाला भारत जो है वो पहला देश बना है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। 1947 जहाँ से हमारा कारवां, जहाँ से हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, जब एक वक्त था कि साइकिल के ऊपर हम जो है मिसाइल लेके जाते थे, और आज जो है पूरे आसमान में, पूरे चांद पर हम लोगों ने फतह हासिल किया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। आप सभी इसके खुशी के पात्र हैं मेरे भाई। और बाकी तो मन बहुत खुश है आज, बस इतना कहूँगा। चलो, यूट्यूब के भी इतिहास में पहली बार था इसरो के चैनल पर लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 80 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो लाइव थे और देख रहे थे चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई। हमने भी अभी ऑफिस में पूरा का पूरा जो है मिठाई उठाई बंटवाया है और बच्चों ने खाया है। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए मेरे भाई, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक जो है वो ख़त्म करना है, और बढ़िया तरीके से समझेंगे, सारे टाइप को समझेंगे। मैं आज इन सवालों के सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। अभी तक यहाँ पर इसके सॉल्यूशन यूट्यूब पे, किताबों में या कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके आंसर की अभी जस्ट आई है। और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसएससी ने पूछा है। सर्कुलर मोशन को पहली बार इतनी इज्जत मिली है, पहली बार इसका इतना भाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सीजल 2023 के प्री में लगभग हर शिफ्ट में इसके सवाल पूछे गए थे, और ना ही पूछा गया था बल्कि मेरे भाई ढंग से सवाल पूछे गए थे। ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्त यहाँ पर पढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, टू फ्रेंड पी एंड क्यू स्टार्ट साइमल्टेनियसली रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक. दे रन इन द सेम डायरेक्शन. P run at a speed of 6 meter per second, Q run at B meter per second. If they cross each other exactly at 2 point on the circular track and B is a natural number less than 6, how many values can B take? और ये सवाल मैंने कहा था कि आप सोच के लेके आना, समझ के लेके आना। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है हम इसको बाद में बताएंगे। पहले आपको मैंने पूरा सोचने का, समझने का वक्त दिया था। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया, दो दोस्त हैं, पी है और क्यू है, और यहाँ पर सेम पॉइंट से शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। ठीक है, गया टू फ्रेंड पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे हमारा पी है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहीं पर पी और क्यू को, दोनों को हम एक ही पॉइंट पर मानते हैं कि पी भी यहीं पे है और क्यू भी हमारा यहीं पर है। दे रन इन सेम डायरेक्शन, पी भी हमारा इसी दिशा में भागता है और मेरे भाई क्यू भी जो है वो भी इसी दिशा में भागता है। पी की रन, हमारी पी की जो रफ्तार है वो 6 मीटर पर सेकंड है, क्यू की रफ्तार हमारी इतनी है। अगर वो दोनों दो पॉइंट पर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, समझना। मैंने आप लोगों को कल एक बात कहा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी मीटिंग पॉइंट्स अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में, तो तरीके से मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था कि देखो, जैसे मानो एक रेस है, ठीक है, या एक ट्रैक है, वो कितने मीटर का ट्रैक है हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए की रफ्तार हमारी है मानो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और बी की रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर यहाँ पर ये कहा गया कि पूरे ट्रैक में ये कितनी बार मिलेंगे, या कितने अलग अलग लोकेशन होंगे, या कितना अलग अलग मेरे भाई स्पॉट होगा, ठीक है, कितने अलग अलग मेरे भाई स्पॉट होंगे यहाँ पर जहाँ पर ये लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो वो स्पॉट की काउंटिंग हम कैसे करते हैं? तो मेरे भाई दो बातें होती है, एक होता है हमारा सेम डायरेक्शन,
और एक होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन। ये दो बातों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। अगर सेम डायरेक्शन की बात आती है तो इनके स्पीड का पहले तो हम रेशियो लेते हैं, और यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, तो आंसर होता है। यानी आंसर कितना है, 2। यानी यदि ये दो लोग सेम ही डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ दो अलग अलग स्पॉट पे मिल सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये 5:3 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉइंट होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कितना पॉइंट हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये मेरे भाई नंबर ऑफ पॉइंट है यहाँ पे। यानी यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे मिलते हैं सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये 8 पॉइंट पे मिलते हैं मेरे भाई सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस कर देना, अपोजिट का मतलब प्लस कर देना। ये छोटी सी बात आपको सीखनी है, समझनी है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक व्यक्ति की रफ्तार 6 है और दूसरे की रफ्तार b है, और टोटल ये 2 पॉइंट्स पर मिलते हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मानिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहली बात, ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मानो ये p हो गया और ये आपका q हो गया, इसकी रफ्तार 6 हो गई। q का मान जो है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है, और उसके बाद यहाँ पर q की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो हमारा 6 से कम होगी। तो हम ऐसा करते हैं, जैसे मानो p/q की वैल्यू, p को हमने 6 माना तो q को 1 मानेंगे, p को 6 माना q को 2 मानेंगे, p को 6 माना q को 3 मानेंगे, p को मेरे भाई 6 माना q को 4 मानेंगे, p को 6 माना q को 5 मानेंगे। और मेरे भाई q की वैल्यू इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं और मुझे उनका नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना है, तो उनके रेशियो का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर इनके रेशियो का डिफरेंस ये हमारा कितना है, तो 6 है। यहाँ पर इनका रेशियो देखो मेरे भाई, तो रेशियो हमारा 3:1 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर इनका रेशियो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2:1, डिफरेंस हमारा कितने का, 1 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 3:2 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का, 1 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 1 का। चूंकि यहाँ पर सवाल में कहा गया इफ दे क्रॉस ईच अदर एज एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो जो 2 पॉइंट वाला होगा वही आंसर होगा। यहाँ पर ये लोग 6 पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी एक ही ऐसा कंडीशन है यहाँ पे जिस केस में ये मिलेंगे। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक। ये नहीं बोला गया था कि बी का मान बताओ। अगर बी का मान बोला गया होता तो बी का क्या मान संभव है, तो बी का मान 2 संभव है। यहाँ पर तो ये बोला गया था हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, बी के कितने मान पॉसिबल है, तो बी का मात्र एक ही ऐसा मान पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू कुमार भाई आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तो यहाँ पर बस ये सवाल इतना था कि भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनका डिफरेंस लेते हैं सेम डायरेक्शन के लिए, और सम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो भाई, पिछली क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जब भी कोई टॉपिक खत्म होती है ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, हम उसकी क्लासरूम शीट और क्लास नोट जो है वो आप लोगों को अपलोड करके देते हैं। ऐसे हम डेली के क्लासेस का जो है वो अपलोड करके हम आपको नहीं देते। ध्यान रखिए, रिपीट कर देता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से फोकस होकर मेरी बातें नहीं सुन रहे थे ना, इसीलिए दिक्कत आ गया। हम आपको दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो यार, ये वाला पॉइंट हम आपको समझाते हैं। जैसे मानो एक ट्रैक है, ये कितने मीटर का ट्रैक है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ए की रफ्तार हमारी 5 है और बी की रफ्तार हमारी 3 है। अगर कहा जाता है कि यदि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये मिलेंगे, कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो इनके स्पीड का रेशियो लो और मेरे भाई उसका डिफरेंस ले लो, जो आएगा वहीं पर आंसर हो जाएगा। यानी इतने पॉइंट्स पर ये मिलेंगे। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का रेशियो लेना है और उसको जोड़ देना है, यानी इतने पॉइंट्स पर मिलेंगे। सिंपल सा कहानी था। यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है कि दो लोग भाग रहे हैं, पी और क्यू मेरे भाई भाग रहे हैं यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? उसके बाद कहा गया पी की रफ्तार इतनी है और क्यू की रफ्तार मेरे भाई बी मीटर पर सेकंड है। ये भी बोला गया है यहाँ पर कि ये लोग 2 पॉइंट पर मिलते हैं। ये भी बोला गया है कि बी हमारा एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से कम। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो P/Q की रफ्तार मैं ले रहा हूँ, ठीक है। P/Q की रफ्तार, P की रफ्तार 6 है, तो मैंने कहा यार Q की रफ्तार 1 मान लेते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे मेरे भाई, तो बोले सर स्पीड का रेशियो जो है वो ले लीजिए। जैसे मानिए आप यहाँ पर ऐसे कहिए कि सर पी की रफ्तार 6 है, क्यू की रफ्तार 1 है, रेशियो ले लिया और इनका डिफरेंस यानी कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो 5 पॉइंट्स पर मिलेंगे इस वैल्यू के हिसाब से। अगर इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो 5 पॉइंट पर मिलेंगे। अगर हम मानो कि 1 के जगह इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो पहले इनका रेशियो लीजिए, यानी यहाँ पर ये कितने पॉइंट पर मिलेंगे, तो 2 पॉइंट पर मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद अगर मानिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगली वैल्यू मेरे भाई क्या लेंगे, 4 लेंगे। अगली वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ इनका रेशियो कितना है, तो इनका रेशियो बोलोगे सर 2:1, यानी कितने पॉइंट पर मिलेंगे, तो 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पर, तो 1 पॉइंट पर। यहाँ रेशियो अगर आप देखेंगे 3:2, यानी कितने पॉइंट पर मिलेंगे, तो 1 पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। सवाल में कहा गया था यार कि वो 2 पॉइंट पर मिलते हैं, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट की वो 2 लोग 2 पॉइंट पर मिलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर तो 1 पॉइंट मिले, ये नहीं हो सकता। यहाँ 1 पॉइंट नहीं हो सकता, यहाँ 1 पॉइंट नहीं हो सकता, यहाँ 5 पॉइंट नहीं हो सकता, सिर्फ 2 पॉइंट वाला यही तो कंडीशन है। यानी बी का कितना मान संभव है, तो बी के मात्र एक ही मान संभव है, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है। अब ठीक है यार, रिपीट कराने की आदत जो है ना, आप लोग ये बीमारी निकाल दो मेरे भाई। ठीक है। रिपीट करने की जो बीमारी है वो निकाल दीजिए, बहुत खराब बीमारी है ये आदत खराब करेगी आप लोगों को। जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो बड़े ध्यान से सुना करो और समझा करो भाई। ठीक है। ठीक है, कितने देर में भेजेंगे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परित क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं और सी जो है अन्य 2 के विपरीत दिशा में दौड़ता है। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये सवाल दिखा रहे हैं कि ये सवाल क्या। से आप ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का। ए जो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से जाता है, बी हमारा यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से जाता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सी हमारा 10 मीटर पर सेकंड से जाता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तीनों पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, सीधा कहा आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको कल 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक मैंने ये कहा था कि वो पहली बार कब मिलेंगे और एक मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे इसके लिए मैंने जो है आप लोगों को देखिए 2 पॉइंट बताए थे ना, और ये दोनों पॉइंट पर हमेशा जिंदगी भर मेरे भाई टिके रहना है। मैंने क्या कहा था, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वाले में हम क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हम रिलेशन निकलते थे। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो मेरे भाई प्लस यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया था कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट। हर किसी का अलग अलग समय निकाल के मेरे भाई एलसीएम निकालते थे। अब जब ये आपका ट्रिपल केस वाला क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 आपको दोनों अप्लाई करना होता है। बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, तो बिल्कुल मेरे भाई ये मिक्स क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर ए और बी दोनों साथ के दोस्त हैं, तो जैसे ए भी भाग रहा है और मेरे भाई बी भी भाग रहा है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो पहली बार तो मैं ये पता करूं कि अगर ए और बी मिलना चाहें आपस में
तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ इन्हें कितना समय लगेगा, ए और बी अगर मिलना चाहे यहाँ पर तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को क्या करो, -5 -3, यानी बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। सर कितना हो जाएगा, तो 600 सेकेंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ए और बी अगर मिलना चाहेंगे यहाँ पर, तो ए और बी मिलना चाहेंगे तो कितना समय लगेगा, 600 सेकेंड लगेगा। अब उसके बाद अगर मानो मैं कहता हूँ ये यहाँ का कोई दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर सी से मिलना चाहे तो क्या होगा, यानी अगर ए और सी मिलना चाहें तो क्या होंगे, तो वही टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ए और सी का स्पीड जो है मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में हमें प्लस करना है, तो यानी 5 + 10 यानी कितना हो जाएगा, 15। 15 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 सेकेंड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 सेकेंड, यानी ए और बी जो है 80 सेकेंड के बाद हमारे मिल जाएंगे। अब ऐसे समझो, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट कहता हूँ कि यार ये हमारा एक ट्रैक है, ठीक है, ए और सी जो है हर 80 सेकंड पे, जैसे मानो यहाँ से शुरू हुए तो 80 सेकंड के बाद कहीं पर भी मिल गए, 80 सेकंड के बाद मिल गए, 80 सेकंड के बाद मेरे भाई मिल गए, यानी ये हर 80 सेकंड पर इनकी मीटिंग हो रही है। समझना, यहाँ पर इनकी मीटिंग क्या हो रही है, 80 सेकंड, 80 सेकंड, फिर उसके बाद अगली मीटिंग 160 सेकंड पे, अगली मीटिंग मेरे भाई 240 पे, ठीक है, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 8 बजे 40 मेरे भाई, 8 छः 48, ठीक है, 8 सत्ते 56, ठीक है, ये हमारा हो गया ना। और कितना हो जाएगा भाई, तो 600 का दोगुना, देखो ये हमारा 60 का और 80 का, तो अगर हम देखेंगे तो 20 से 3 बार में, सुनो 20 छोड़ो मेरे भाई, 40 से ये हमारा 2 बार में जाएगा, 40 से 15 बार में जाएगा, 35 के 120। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे मानो यहाँ पर ये जो है हर 80 सेकंड पर मिलता चला जाएगा और ये हर 600 सेकंड पर मिलता चला जाएगा। वही वाली बात है, एक 12 के पहाड़े में आएगा और एक 10 के पहाड़े में आएगा, तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40। देखो 10, जैसे मानो कि एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 60 सेकंड ना होता, अगर यहाँ पर मानो 60 सेकंड ना होता, सिर्फ समझाने के लिए, अगर यहाँ 60 सेकंड ना होता 12 सेकंड होता, और अगर यहाँ पर 80 ना होके मेरे भाई 10 होता, तो ये 10वें सेकंड पर मिलते, फिर 20वें पर मिलते, फिर 30वें पर मिलते, फिर 40वें पर मिलते, फिर 50वें पर मिलते, और फिर 60वें पर मिलते। ये इनका रिलेशन होता। ये 12 पर मिलता, 24 पर मिलता, 36 पर मिलता, 48 पर मिलता, और फिर 60 पर मिलता। यानी यहाँ पर जो है ये किसकी टाइमिंग होती, ए और सी की, और ये किसकी टाइमिंग होती मेरे भाई, ए और बी की। तो अगर आप सही से देखेंगे तो जो 60वां सेकंड आ रहा है यहाँ पर ए और सी की भी मीटिंग हो रही है, और 60वां सेकंड पर मेरे भाई ए और बी की भी मीटिंग हो रही है, यानी यहाँ पर ये 60वें सेकंड पर क्या हो रहा है, तो दोनों का मीटिंग हो रहा है। 60वें सेकंड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर ए और बी दोनों का टाइमिंग निकालते हैं, फिर उसके बाद ए और सी दोनों का टाइमिंग निकालते हैं, और लास्ट में यहाँ पर इन दोनों का क्या ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे किसका, 600 का और मेरे भाई 80 का। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका टोटल एलसीएम कितना आएगा, 1200। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको अपने तरफ से जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर बी और सी भी तो मिलेंगे। बिल्कुल यार, एक बात बताओ, जैसे मानो कि ए और सी यहाँ मिल रहे हैं और ए का मुलाकात बी से भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बी और सी मिल गए यार, ऑटोमेटिक यहाँ पर बी और सी मिल गए। यानी आपको ए बी का टाइमिंग निकालना है, आपको ए सी का टाइमिंग निकालना है, और दोनों का क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। इस बात का ध्यान रखो यहाँ पे। आओ चलो जैसे एक सवाल लगाते हैं, देखो अभी प्रीसेंट में प्री में पूछा गया, ए बी सी साइमल्टेनियसली जो है मेरे भाई ट्रैक में दौड़ रहे हैं, और ये ट्रैक हमारी कितने की है, तो ये ट्रैक हमारी जो है वो 1200 मीटर की है। ये ट्रैक हमारी कितने की है, तो ट्रैक हमारी 1200 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबकी लेंथ क्या होती है, तो हमने कहा यार ए की रफ्तार हमारी 2 की है, बी की रफ्तार हमारी 4 की है, सी की रफ्तार हमारी 6 की है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ए की रफ्तार हमारा देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो ए की रफ्तार हमारी 2 मीटर पर सेकंड की है मेरे भाई, बी की जो रफ्तार है वो 4 मीटर पर सेकंड की है, और सी की रफ्तार हमारी 6 मीटर पर सेकंड की है। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि एक बार आप ए और बी का टाइमिंग निकालो यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्या करो मेरे भाई, ए और बी का टाइमिंग निकालो। तो जैसे मानो ए और बी की टाइमिंग आपने निकाली, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा,
और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी इन दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं तो बोलोगे सर 600 सेकंड आ गया। उसके बाद दूसरी बार निकालो यहाँ पर ए और सी का, यहाँ पे मतलब ए को ऐसे पर्सन बनाते हैं ना, ये बीच बीच वाला पर्सन है हमारे यहाँ, कहते हैं ना मेडिएटर, वो वाली बात हो जाती है। ए बी से भी मीटिंग करेगा और ए सी से भी मीटिंग करेगा, और एक दिन यहाँ पर है ना एकदम धप्पा हो जाएगा। जैसे मानो ए की दो महिला मित्र हैं, ए की एक महिला मित्र बी है और ए की महिला मित्र सी है, ठीक है। ए अपनी बी वाली महिला मित्र से हर 12वें सेकंड पे मीटिंग रखता है और ए अपनी सी वाली महिला मित्र से हर 10वें सेकंड पे मीटिंग रखता है। हर 10 सेकंड के बाद उससे मिलने चला जाता है और हर 12 सेकंड के बाद मिलने चला जाता है। और ए की गणित बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। अब सोचो यहाँ पर कि 60वां सेकंड जब हुआ होगा तो ए और सी का मीटिंग का टाइम था। ए ने प्रॉमिस किया था सी को कि हम मिलेंगे, तो उसकी महिला मित्र उस स्पॉट पे पहुंच गई, वो पार्क में पहुंच गई जहां उसे मिलना था या रेस्टोरेंट में जहां भी है, ठीक है। और 60वां सेकंड जैसे हुआ तो ए की मीटिंग बी के साथ भी कोलैप्स कर गई, यानी उसकी बी वाली महिला मित्र भी वहां पे पहुंच गई। तो अब मेरे भाई यहाँ पर तीनों के बीच में क्या होगा, बढ़िया वाला हंगामा, और दोनों मिलके कूटेंगे किसको, तो ए को कूटेंगे, क्योंकि 60वां सेकंड पर सी को भी आना था और 60वां सेकंड पर बी को भी आना था। और मेरे भाई ए तो आता ही, या तो बी के साथ आएगा नहीं तो सी के साथ आएगा, लेकिन वो तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बिचौलिया है मतलब यहाँ पर, ये समझ गए। तो इसीलिए ये व्यक्ति इसके साथ भी है और ये व्यक्ति इसके साथ भी है। समय निकालिए, एलसीएम लीजिए, बात खत्म। अब लग रहा है दिमाग में गया होगा तुम्हारे, है ठीक है। तो यहीं पर ए और यहाँ पर बी का समय निकाल दिया, अब ए और सी का समय निकालो, तो यहाँ 1200 हो जाएगा भाई, ठीक है। और ए और सी के स्पीड को क्या करो, प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 8 8 से मेरे भाई काटेंगे, तो 8 एकम 8 मेरे भाई 150, ये हमारा इतना सेकंड हो गया और ये हमारा इतना सेकंड हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो मेरे भाई हमें जो है वो एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, तो यहाँ पर 600 का और मेरे भाई 150 का। तो यहाँ पर दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 150 सेकंड, सॉरी दोनों कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 150 का और 600 का जो एलसीएम होगा वो 600 सेकंड होगा। 600 सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट, यानी 600 बटे कितना हो जाएगा भाई 60, यानी 10 मिनट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई यहाँ पे। तो क्लियर हो पाया बात, ये समझ पाए ना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए और बी का निकालना है, ए और सी का समय निकालना, और बाद में क्या करना है, उनका एलसीएम ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, ए बी और सी एक ही बिंदु से 120 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। ए और सी जो है यहाँ पे वामावर्त दिशा में दौड़ रहे हैं और बी दक्षिण दिशा में दौड़ रहा है। निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। ए बी एंड सी स्टार्ट रनिंग simultaneously on a circular track of length 120 meter from the same point with a speed of 2 meter per second, 3 meter per second and 6 meter per second. A and C are running in anti-clockwise direction. ए और सी के दिशा अपोजिट हैं, विपरीत हैं, ठीक है। एंड ए एंड सी यहाँ पे एंड बी इज रनिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला सवाल यहाँ कहा गया, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल थ्री विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यार दो तरह के सवाल होते हैं, दो तरह के सवाल होते हैं, पता है क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे और दूसरा होता है कहीं पर भी किसी भी ट्रैक में वो जाएं तो मेरे भाई कब मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक होता है कि वो लोग पहली बार कब मिले या पूरे ट्रैक पर भी कहीं मिले, एक वो सवाल होता है। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो पहली बात हम आपको बता दें, अभी जो हमने आपको क्वेश्चन करवाया है वो ये वाला करवाया है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। बस हमने आपसे इतना कहा कि पूरे ट्रैक में भी अगर पूछता है, ठीक है, पूरे ट्रैक में पूछता है कि वो लोग कब मिले, कहाँ पर मिले, कैसे मिले, बस यहाँ पर वो वाला पॉइंट है। तो आप यहाँ समझिए इस बात को लेकर कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमारे पास क्या है, तो एक सर्कुलर ट्रैक है। ए बी एंड सी स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। और ट्रैक की लंबाई हमारी कितनी है, तो ट्रैक की लंबाई हमारी 120 मीटर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 2 मीटर पर सेकंड से कौन भाग रहा है, तो मेरे भाई ए भाग रहा है। ये देखो यहाँ पे सीधा बोला गया है कि ए बी और सी यहाँ पर एक ही बिंदु से इतने मीटर प्रिक पर इतना इतना और इतने की गति से दौड़ते हैं। ए और सी जो है एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ये ए का रफ्तार हो गया और सी का रफ्तार हमारा कितना है, तो 6 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा सी का रफ्तार हो गया। और बी जो है यार वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बी की जो दिशा है मेरे भाई विपरीत है, और बी की दिशा हमारी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। बस अगर आपसे सवाल में कभी एग्जामिनर इतना पूछ लेना कि वो पहली बार कब मिले हैं,
स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र ना करें, वो पहली बार कब मिले हैं, तो पहली बार मिलने का मतलब यहाँ पर जो लोग सेम डायरेक्शन में हैं उनका टाइम निकालिए। तो सेम डायरेक्शन में ए और सी है, तो यहाँ पर इन दोनों का टाइम निकालो। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ तो डिस्टेंस हमारा कितना है 120 है, और यहाँ पर जो है स्पीड की बात अगर हम करेंगे तो इन दोनों को मेरे भाई जोड़ दो यहाँ पे या घटा दो। तो सेम डायरेक्शन में घटाना होता है, 6 - 2 यानी 4। तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 30 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो, आपकी मर्जी सी को लेना है ले लो, आपकी मर्जी ए को लेना है ले लो, किसी को भी ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं ए को ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति का हम रेफरेंस लेंगे, किसके साथ, बी के साथ। एक बच्चे ने कहा आपने ए को ही क्यों लिया, सी को क्यों नहीं ले लिया। भाई तुम सी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम निकालते वक्त बात बराबर आ जाएगी। इन दोनों में से किसी भी एक को ले लीजिए और यहाँ पर अपोजिट वाले को ले लीजिए। तो ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे। अब ए और बी अगर आप देखोगे, स्पीड की बात चूंकि आप जब कर ही दोगे, वो लोग ए एंड सी आर रनिंग इन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड बी इन रनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी इज रनिंग इन मेरे भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो, जैसे मानो ए को ले लिया और यहाँ बी को ले लिया। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, स्पीड को जोड़ देना। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर हम 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 24 सेकंड हमें आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक होगा। यानी यहाँ पर 30 का और 24 का हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और 30 और 24 का एलसीएम हमारा कितना होगा मेरे भाई, 120। यहाँ पे 120 जो आएगा वो हमारा 30 का 4 गुना है, 24 का 5 गुना है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट आपको अपना एलसीएम निकालते वक्त रहना पड़ेगा। अगर लघुत्तम समावर्तक जो है आप यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगा, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब बहुत बच्चों को लग रहा है, पता है क्या, तब से कमेंट कर रहे थे ए और सी, पीछे वाले क्वेश्चन में वो ये कमेंट कर रहे थे यहाँ पे, आपने ए और बी लिया, आपने ए और सी लिया, आपने बी और सी क्यों नहीं लिया। अरे भाई मैंने क्या कहा, जो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें लिखो, और इन दोनों में से किसी एक का संबंध तुम अपोजिट वाले के साथ लगा लो। आप बी और सी का रिलेशन ले लो। इंपॉर्टेंट ये टाइम थोड़ी है, इंपॉर्टेंट तो इनका एलसीएम है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनका एलसीएम है। तो इसीलिए आप किसी दूसरे की भी वैल्यू लेकर निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। इसी के ऊपर देखो, अभी यहाँ पर एक पार्ट इसका बाकी रह गया, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट बाकी रह गया। फर्स्ट पार्ट भी आओ देख लो। चलो, तो मैं आपको हमेशा दो बातें बताते आया हूँ। पहली बात कि स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र, और दूसरी बात कहीं पर भी 3 लोग भागे, 4 लोग भागे, 5 लोग भागे, पूरा बोला जाता है कि पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे, तो वहाँ स्पीड का रोल आ जाता है, वहाँ डायरेक्शन का रोल आ जाता है। सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करना होता है, अपोजिट के लिए प्लस करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल में सिर्फ इतना कह दिया जाए कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब रेड लाइट वाला क्वेश्चन, इसका मतलब हर किसी का अलग अलग समय निकालना है और उस समय का एलसीएम लेना है। उस केस में आप उस रेस में 3 व्यक्ति को दौड़ाओ, 4 व्यक्ति को दौड़ाओ, 5 व्यक्ति को दौड़ाओ, किसी भी दिशा में दौड़ाओ, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो एक सर्कुलर ट्रैक है, ए इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, सी इस डायरेक्शन में, और बोला गया पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो इस डायरेक्शन में भागेगा तो इसको ये देख लो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, बी को देख लो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, सी को देख लो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। हर किसी का अलग अलग समय आएगा और उनका आप एलसीएम निकाल देना। तो इसीलिए इस वाले सवाल में, स्टार्टिंग पॉइंट वाले सवाल में यहाँ पर जो है ना, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कौन किस दिशा में भाग रहा है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, तो हमारा ट्रैक 120 मीटर का है और ए की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है। तो ए की रफ्तार इतनी है और उसकी मेरे भाई यहाँ पर ए, ये डिस्टेंस इतने का है, स्पीड इतने का है, डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतना, डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतना। तो अगर हम बात करेंगे तो टाइम टेकन बाई हमारा ए क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 60 सेकंड में जो है ए हर 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ बी जो है 120 बटे कितना हो जाएगा, तो 120 बटे 3 यानी
हर 40 सेकंड में मेरे भाई रेस को पूरा करता है। सी की बात अगर हम करेंगे तो 120/6 यानी ये हर 20 सेकंड में मेरे भाई रेस को पूरा करता है। यानी इतने इतने सेकंड में ये लोग रेस को पूरा करते हैं, इतने इतने सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर ये रेस को पूरा करते हैं। जब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा ना, डायरेक्शन डजंट मैटर, यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम लेना है किस किस का? इन तीन लोगों का, यानी 60 का, 40 का और यहाँ 20 का। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी? तो 120 हमारा होगा जो मेरे भाई तीनों से कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 120 सेकेंड। यहाँ पे क्लियर है? समझ में आ गया बात? यहाँ पे उल्टा नहीं समझना है, उल्टा नहीं समझना है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या बोला है? स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, अलग अलग समय निकालो। और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आएगा तो फिर स्पीड और डायरेक्शन का रूल मेरे भाई आ जाता है। अब जैसे इस सवाल में देखो, ए बी और सी यहाँ पर एक ही साथ शुरू करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे 600 मीटर पे। ए की रफ्तार इतनी है, बी की रफ्तार इतनी है, सी की रफ्तार इतनी है। ए एंड बी आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए और बी मेरे भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि सी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल ऑल बी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक? अगर ये ऑन द ट्रैक शब्द ना इस्तेमाल करके स्टार्टिंग पॉइंट वाला शब्द इस्तेमाल करता ना, तो हम ए का अलग समय निकालते, बी का अलग समय निकालते, सी का अलग समय निकालते और उन समय का एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में मात्र हमसे इतना किया गया है कि पहली बार मेरे भाई वो ट्रैक पर कब मिलेंगे। तो पहली बार वो ट्रैक पर कब मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें? तो पहली बार मेरे भाई वो ट्रैक पर कब मिलेंगे? यहाँ पर सिर्फ ये कहे, स्टार्टिंग पॉइंट का कोई जिक्र ना करे, तो सिर्फ पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा? तो उसके लिए हमें स्पीड भी लेना होगा। तो जैसे मानिए ये हमारा ट्रैक रहा होगा, ये हमारा क्या रहा होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रैक रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दिशा में देखेंगे तो ए और बी क्लॉकवाइज में जाते हैं। ए का हमारा डायरेक्शन इधर है, बी का भी डायरेक्शन इधर है और दोनों किधर है? तो क्लॉकवाइज है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए की रफ्तार हमारी कितनी है? तो 40 मीटर पर सेकंड है। बी की रफ्तार हमारी 70 मीटर पर सेकंड है भाई। और सी की रफ्तार अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी विपरीत में है। तो ए और बी का हमारा ये रफ्तार हो गया ना, और सी की रफ्तार हमारी कितनी है? तो 80 मीटर पर सेकंड में है। ये हमसे मेरे भाई बोला है। ए एंड बी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज, जो कि हो गया। और सी जो है मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल ऑल बी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक? कितने समय के बाद? तो यानी एक बार जो दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं उनका टाइम निकाला जाता है। यानी ए और बी का निकालो मेरे भाई। ट्रैक हमारा कितने का है? तो 600 मीटर का है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन वालों का स्पीड क्या करते हैं? -70 -40 यानी हो जाएगा 30। 30 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में? 20 बार में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? तो उसके बाद इन दोनों में से किसी भी एक का इसके साथ रिलेशन लगा लो। तो जैसे ए और सी का अपन रिलेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दो लोग विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को प्लस करते हैं, तो 40 + 80 यानी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 50। हमने सही लिखा है क्या? ए बी सी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ ना स्पीड ऑफ 40 हो गया, बी का 70 हो गया और इसका मेरे भाई 80 हो गया। ए एंड बी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी इज एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल बी द थ्री टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक? यहाँ पर एक चीज़ और है, 70 - 40 यानी 30 हो गया, तो ये सही आ रहा है सेम डायरेक्शन में। और 80 + 40 120। 120 से तो ये 5 बार में जाएगा ना, 50 बार में थोड़ी जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर बराबर हमारा होगा एलसीएम। और एलसीएम किसका? तो 5 का और 20 का। यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए तो क्या होगा? 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? 20 नहीं आ रहा है क्या? 50 नहीं, 5 होगा, वही तो है। आफ्टर ए बी और सी 600 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से 40, 70 और 80 की रफ्तार से जाते हैं। ए और बी दक्षिण पूर्व दिशा में घूम रहे हैं, सी वर्तमान में घूम रहा है। तो ए और बी 70 - 40 30, 30 से अगर हम इसे काटते हैं तो 20 बार में आएगा। और इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, जैसे मानो यहाँ पर 40 और 80 120 मेरे भाई 5 बार में,
ऑप्शंस गलत हैं इसके, इसके ऑप्शंस को सुधारिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 20 सेकंड होगा, क्योंकि जो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने उसका निकाल दिया, जो लोग मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने उसका निकाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, तो इसका एलसीएम ले लिया। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 20 सेकंड होगा। सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। 20 सेकंड जो होगा वो हमारा सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे गलत होंगे दोस्त। मल्टीपल ऑफ 20 से थोड़ी मतलब बनता है यार, गजब बात करते हो। क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट टाइम, तो पहली बार तो 20 सेकंड पे मिलेंगे, दूसरी बार 40 सेकंड पे मिलेंगे, तीसरी बार 60 सेकंड पे मिलेंगे, चौथी बार 80 सेकंड पे मिलेंगे। ये भी तो समझो ना, ये थोड़ी बोला है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन सही करना है आपको। समझो, पहली बार बोला गया, पहली बार 20 सेकंड, दूसरी बार 40 सेकंड, तीसरी बार 60 सेकंड, चौथी बार 80 सेकंड, ये होता है भाई। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम बोला गया, तो फर्स्ट टाइम का मतलब 20 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम समझ नहीं आ रहा है तो एलसीएम तो आपको समझना पड़ेगा ना। नंबर सिस्टम पढ़ाए थे अभी आपको, तो आप क्या कर रहे थे, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कराए थे आपका। देखिए यहाँ पे, रेसर ए एंड रेसर बी रन अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, बोथ कैन कंप्लीट वन राउंड इन इतना सेकंड एंड इतना सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ये एक बढ़िया सवाल हो जाता है कि जो तेज चल रहा व्यक्ति है वो धीरे चल रहे व्यक्ति को आखिरी बार कब मिलेगा। अब पता है आखिरी बार कब मिलेगा यहाँ पे, वो समझिए, इस तरीके से समझने वाली पॉइंट होती है, क्लियर होता है। देखो, जिन्हें एलसीएम निकालना नहीं आता तो भाई वो चीज़ सीख लो ना फिर यहाँ पे। अब एलसीएम निकालना भी हम क्लास में बताएं जबकि पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रखे हैं, तो फिर क्या ही बेसिक है आपका, समझिए। आप क्या किए थे बचपन में, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में, अगर एलसीएम निकालना भी आपको नहीं आ रहा तो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए तो छोटे से सवाल को, धावक ए और बी इतने मीटर लंबाई एक वृत्त पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पहली बात समझना यार, पता है क्या है, जैसे मानो कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा मेरे भाई ट्रैक है, और ये जो ट्रैक की अगर आप लंबाई देखोगे ना, तो ये ट्रैक जैसे मानो यहाँ से शुरू हुआ है और ये मात्र 800 मीटर का ट्रैक है। जैसे आप सीपीओ की फिजिकल की तैयारी करते हैं और सीपीओ के फिजिकल में 1600 मीटर भागना होता है। ठीक है, आप जिस ग्राउंड में तैयारी करने जाते हैं वो 400 मीटर का ट्रैक होता है, तो आप क्या करते हैं, 400 मीटर के मेरे भाई 4 चक्कर लगाते हैं, तो वो कितना बन जाता है, 1600 मीटर बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो 800 मीटर लंबा है, लेकिन इनका रेस 800 मीटर का नहीं है, इनका रेस मेरे भाई 18 किलोमीटर का है। यानी इनको कई सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब वो कई सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, हम लोग वो भी देखते हैं। जैसे मानो 800 मीटर का एक चक्कर, 800 मीटर का दूसरा, 800 मीटर का तीसरा, 800 मीटर का चौथा। तो जो रेस की लंबाई है, जो रेस का मतलब यहाँ पर जो रेस लगेगा बीच में, वो इनके बीच में 18 किलोमीटर का मेरे भाई रेस लगेगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पहला वाला जो व्यक्ति है ए है, वो एक राउंड को 200 सेकंड में कवर करता है, और दूसरा वाला मेरे भाई 250 सेकंड में कवर करता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर दोनों का स्पीड निकाल लें। हम यहाँ पर ये बोलें कि भाई देखो, ए भैया आप यहाँ पर ये बताइए आपकी स्पीड कितनी होगी। तो बोलेगा सर ये मेरा डिस्टेंस है, मैं 800 मीटर को भाग लेता हूँ कितने सेकंड में, तो 800 मीटर को भाग लेता हूँ 200 सेकंड में। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा सर, हमारा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ बी का कितना हो जाएगा, तो मैं 800 मीटर को भाग लेता हूँ, ये बोलता है 250 सेकंड में। तो मेरी रफ्तार निकालोगे तो हो जाएगा वहीं 5 से 16 बार में और 5 से 5 बार में इतना मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा ए का रफ्तार है और ये हमारा बी का रफ्तार है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। फिलहाल मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर दोनों का जो है वो स्पीड निकाला है कि ए की स्पीड हमारी कितनी है और बी की स्पीड हमारी कितनी है। सवाल में यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया गया और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर फॉर द लास्ट टाइम। यार ये एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया, एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जो कि हमारे सीजल के प्री में अभी रिसेंट में पूछा गया। इसलिए मैंने कहा था कि मैं जब इसका कंटेंट बनाऊंगा तो तरीके से कि जितने भी नए और लेटेस्ट सवाल होंगे वो सारे आपके शीट में होंगे, कि आज से कुछ समय के बाद भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम कब मिलेगा, हमने तो कभी लास्ट टाइम जीवन में नहीं पढ़ा। हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये लोग फर्स्ट टाइम कितनी बार मिलेंगे।
तो मेरे भाई पहली बार कितनी बार मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो यहाँ पर कैसा होगा। तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा 800, और चूंकि यहाँ दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं, यानी 4 माइनस 16/5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा भाई। 5 चौके 20 और 20 में से 16 गया तो ये हमारा 4 और बट्टे का 5। बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता है, तो ये यहाँ का 5 जो है इसको उठाओ और यहाँ पर ऊपर भेजो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ देखिए तो 20 इंटू 5, ठीक है, ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा सर, 1000 सेकंड। यानी पहली बार ये लोग कब मिलेंगे मेरे भाई, तो 1000 सेकंड में। पहली बार ये लोग कब मिलेंगे, 1000 सेकंड में। ठीक है, पहली बार दोनों को मिलना है तो 1000 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब छोटी सी बात को समझना है यहाँ पर। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो सीपीयू का रेस भागते हो वो 1600 मीटर का होता है, लेकिन ट्रैक की लंबाई 400 मीटर की होती है। तो आपको कितने चक्कर लगाने होते हैं, तो 4। कितने चक्कर लगाने होते हैं, तो 4। आप बोलते हो 1600/400 यानी 4 चक्कर लगाने होते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओ आपको कितना चक्कर लगाना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखो मेरे भाई, समझो इस छोटी सी बात को। नंबर ऑफ चक्कर, या यहाँ पर जो है मैं हिंदी में लिख देता हूँ चक्कर, ये बाबू भैया पैसा का चक्कर है बाबू भैया, वो वाली बात है। कितने चक्कर मेरे भाई लगेंगे, यानी राउंड की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ राउंड हमारा कितना होगा, इन दोनों को कितना राउंड लगाना होगा। तो आप बोलोगे सर देखिए रेस के लिए है ना, ठीक है, इसके कितने चक्कर लगाने होंगे, नंबर ऑफ राउंड की जो बात करते हैं, तो 18 किलोमीटर को बदलो तो सर ये 18,000 यहाँ पर मीटर में बदलेगा। और एक चक्कर हमारा कितने का है, तो 800 का है। अगर हम काटते हैं तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से काटेंगे तो 8 का 2 गुना 16, 20 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16, 4 बचेगा, दशमलव लगा के 5, 22.5 चक्कर, यानी 22.5 चक्कर इनको लगाने हैं। मानिए इनका सीपीयू का पेपर है और कल से नोटिफिकेशन आ जाता है कि 18 किलोमीटर भागना है, एक ट्रैक मेरे भाई 800 मीटर का है, यानी हर एक व्यक्ति को कितने चक्कर लगाने हैं, 22.5 चक्कर लगाने हैं। 22.5 चक्कर लगाओगे, 22.5 चक्कर मेरे भाई लगाओगे तो तुम यहाँ पर रेस जीत जाओगे, वो वाली बात हो जाती है। 22.5 चक्कर लगाओगे तो तुम यहाँ पर मेरे भाई रेस जीत जाओगे। ठीक है, अब ये बात को समझो, जब ये पहली बार मिले थे तो पहली बार कितने सेकंड में मिले थे, तो पहली बार यहाँ पर 1000 सेकंड में मिले थे। और 1000 सेकंड में मेरे भाई मिले थे तो 1000 सेकंड में यहाँ पर ए कितना चक्कर लगा चुका है और बी कितना चक्कर लगा चुका है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ए मेरे भाई, तो यहाँ पर 1000 सेकंड में एक चक्कर लगाता है कितने में, 200 में। एक चक्कर लगाता है 200 में, तो यानी ए जो है 5 राउंड लगा चुका है। और अगर हम बी की बात करते हैं मेरे भाई, तो बी 1000 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250, यानी मेरे भाई बी जो है यहाँ पर कितना चक्कर लगा चुका है, तो बी हमारा 4 चक्कर लगा चुका है। यानी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ए और बी को मिलना है तो ऐसे समझ लो यहाँ पर ठीक है, 1000वें सेकंड पर जब मिले थे तो यहाँ पर ए का कितना चक्कर लगा था, 5 चक्कर, यानी ऐसे बोलोगे सर 5 चक्कर लगाए 1000वें सेकंड पे, उसके बाद अगला 5 और चक्कर लगेगा तो यहाँ पर 1000 और मेरे भाई जुड़ जाएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। फिर अगला 5 चक्कर और लगाएगा, फिर उसके लिए 1000 और लगेंगे, फिर अगला 5 चक्कर और लगाएगा तो यहाँ पर 1000 सेकंड मेरे भाई और लगेंगे। अब आगे और चक्कर लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे और 5 चक्कर लगाएगा तो हो जाएंगे 25 चक्कर, लेकिन रेस हमारा 22.5 चक्कर का ही था, 22.5 राउंड का ही था, तो ये यहाँ पर फालतू क्यों भागे। ये भाग भी जाएगा तो बी फालतू नहीं भागेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर लगभग लगभग 20 राउंड, और 20 राउंड में ये भाई साहब कितना भाग चुके हैं, 4000 सेकंड। और 4000 सेकंड यानी जब आखिरी बार मिलेंगे, जो आखिरी मीटिंग होगी इनकी, वो कौन से वाले पर होगी, तो 4000 सेकंड पे। इसके बाद मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, इसके बाद ये चुपचाप अपना रेस खत्म करेगा, आराम करेगा, और बी जो होगा बीच रास्ते में कहीं पर भटक रहा होगा। जैसे मैं और आप दोनों मिलकर रेस लगाते हैं, ठीक है, मैं किसी रेस को 200 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ, आप किसी रेस को 250 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं।
यानी मेरी रफ्तार इतने की है और आपकी रफ्तार इतने की है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार का निकालने के लिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने निकाला। तो हमें पता चला पहली बार 1000 सेकेंड जब होता है तो मिलते हैं। यानी 1% टाइमर नोट कर रहा है और मैं चक्कर नोट कर रहा हूँ। 1000 सेकेंड हुआ तो ए और बी की मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि भाई वो जो मुलाकात हुई थी तो 1 चक्कर के बाद हुई थी, 2 चक्कर के बाद हुई थी, 3 चक्कर के बाद हुई थी, कितने चक्कर के बाद हुई थी। तो आपने कहा 18 किलोमीटर के रेस है, यानी इतने का रेस है। और यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है 800 मीटर की है, यानी 22.5 चक्कर। 22.5 चक्कर ही हमें लगाने हैं। हमें कितने लगाने हैं, तो 22.5 चक्कर ही लगाने हैं। ठीक है। जब यहाँ पर 1000 सेकेंड पर हमारा मुलाकात हुआ था तब तक ए के कितने चक्कर लग चुके थे। तो एक चक्कर 200 सेकंड में लगाता है तो 1000 सेकंड में मेरे भाई कितने चक्कर लगाएगा, 5। यानी 5 चक्कर लगता है तो यहाँ पर जो है 1000 सेकंड। 5 चक्कर तय करने के लिए 1000 सेकंड पर मीटिंग होती है। अगले 5 चक्कर में फिर 1000, अगले 5 में फिर 1000, अगले 5 में फिर 1000, 20 चक्कर हो गए, 4000 सेकंड लग गया। इसके बाद आखिरी वाला फिर 5 चक्कर और लगेगा, तब दोनों मिलेंगे, तब तक हो जाएगा 25 चक्कर। लेकिन 22.5 चक्कर का ही रेस है, इसलिए इसके आगे मीटिंग संभावना नहीं होगी। तो पहला मीटिंग कितने पर होता है, 1000 सेकंड पे। दूसरा मीटिंग कितने पर होता है, 1000 2000 सेकंड पे। तीसरा मीटिंग कितने पर होता है, 3000 सेकंड पे। चौथा मीटिंग कब होता है, 4000 सेकंड में। पांचवा मीटिंग 5000 सेकंड पर होगा, लेकिन पांचवा मीटिंग के लिए मेरे भाई ये दोनों बचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि 22.5 चक्कर ही लगाने थे और पांचवा मीटिंग 25वें चक्कर पर होगा। इसीलिए मेरा आंसर कितना होगा, तो मेरा आंसर 4000 होगा। क्लियर है ये भाई? तो ये एक बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन था। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अच्छा अभय सिंह, अगर हमने मानिए नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो क्या बचपन में आपने एलसीएम निकालना नहीं सीखा है क्या यार? गजब बात करते हो यार। एलसीएम निकालना भी अगर आदमी सिखाने लगे, मतलब वो भी यार नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा ठीक है, समझ में आता है, लेकिन क्या 5 और 20 का भी एलसीएम निकालना मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि 5 और 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? 40 बार कमेंट कर चुके हो यार अभय यार तुम। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए एक ही बिंदु से एक ही स्थान पर, देखिए ये बहुत सवाल आसान है, दिमाग लगाओगे 2 सेकंड में बन जाएगा, नहीं लगाओगे पूरा जिंदगी लगा लो मेरे भाई, नहीं बनने वाला है। यहां पर इस बात को समझ लो क्या कहा गया है। देखो एक ही बिंदु से, ठीक है, और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं दो धावक, और वो कौन कौन है, तो पी और क्यू है। पी की रफ्तार इतनी है, क्यू की रफ्तार इतनी है, और मेरे भाई यहाँ पर ठीक है चाल जो है 500 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के परित और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। पूरे सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपका एक ट्रैक है, वो ट्रैक की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। वो ट्रैक की लंबाई मेरे भाई कितनी है, 500 मीटर की है। ठीक है, एक व्यक्ति 6 की रफ्तार से भागता है, दूसरा 10 की रफ्तार से भागता है। यानी यहाँ पर इंग्लिश में 6 मीटर पर सेकंड होगा और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक हमारा इतने की रफ्तार से, दूसरा हमारा इतने की रफ्तार से, दोनों के दोनों भाग रहे हैं। कहा गया पहली मुलाकात के बाद यदि वो अपने स्पीड को इंटरचेंज कर लेते हैं, ए अपनी वाली स्पीड बी को दे देता है और बी अपनी वाली स्पीड मेरे भाई यहाँ पर ए को दे देता है, तो बोला गया कि दूसरा मीटिंग जब होगा, इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, देन हु विल रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दूसरी वाली मीटिंग में स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन पहुंचेगा। मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, उस चीज को भूल जाओ। मानो यार मेरे पास एक ऐसा ट्रैक है, जो फोकस करवा रहा हूँ वो फोकस करो मेरे भाई। यहां से दो लोग हैं, यहाँ पर एक ए है और एक हमारा बी है। ए का यहाँ पर इधर भागना है और बी को मेरे भाई इधर भागना है। ऐसे समझ लो ए की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है और मेरे भाई बी की रफ्तार हमारी 3 मीटर पर सेकंड है। जो समझा देंगे ना, समझ भी नहीं पाओगे कभी जिंदगी में, ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पर किसी और से, इसलिए बहुत अच्छे से फोकस करो यहाँ पे। ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर कि जब ये मिलेंगे तो जिस रेशियो में स्पीड होता है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है। आपने पढ़ा है, जैसे मानो यहां पर आप अपने घर से निकले और वो अपनी घर से निकली, ठीक है, और बीच रास्ते में ही दोनों को कहीं पार्क में या फिर कैफे में या कहीं पर भी मूवी हॉल में मिलना है मेरे भाई, तो जितना समय आपको लगेगा उतना ही समय इनको भी लगेगा। तो आप लोगों ने किस रेशियो में डिस्टेंस तय किया है, उसी रेशियो में डिस्टेंस तय करोगे जिस रेशियो में आपकी स्पीड होगी।
यानी यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जब ये दो लोग मिलेंगे तो यानी वो उसी रेशियो में डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी। तो जैसे मानो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मिलता है, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है, तो ये कितना यूनिट भागेगा, 2 यूनिट। और यहाँ से लेकर मेरे भाई अगला व्यक्ति पूरा का पूरा ऐसे घूम के आ रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, तो ये कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मेरे भाई 3 यूनिट। तो ए जब तक यहाँ से यहाँ पहुंचा, बी मेरे भाई घूम के यहाँ तक आ चुका है। समझ गए? ए मेरे भाई जब तक यहाँ से यहाँ पहुंचा, बी तब तक घूम के यहाँ आ चुका है। यानी जितने देर में ए ने 2 यूनिट की दिशा या 2 यूनिट के स्पीड को तय किया है, उतने देर में बी हमारा कितना आ गया है, 3 यूनिट का डिस्टेंस तय करके आ गया है। अब कहानी को रिवर्स मार दिया जाता है और कहा जाता है यदि वो दोनों अपनी गति को बदल दें, यदि वो दोनों अपने गति को बदल दें। अब यहाँ पर ए जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा ये एकदम घूम घाम के आया है और यहाँ पर बैठा है। अब यहाँ 2 के जगह इसकी स्पीड मेरे भाई 3 की हो जाती है, और ये भाई यहाँ से घूम के यहाँ तक आया है। अब इसकी 3 के जगह पे देखो, इसकी रफ्तार 2 की थी, इसकी रफ्तार 3 की थी। अब रिवर्स कर दिया गया, इसको बोला गया तुम्हारी रफ्तार 3 की है और ये 2 की है। अब इसकी रफ्तार 2 की है, तो यहाँ से ये कितना यूनिट भागेगा, तो बोलोगे सर यहाँ से ही 2 यूनिट। और इसकी रफ्तार 3 की है, तो ये कितना भागेगा, तो बोलोगे सर 3 यूनिट। यानी दोनों के दोनों क्या पहुंचेंगे, तो एक ही साथ एक ही टाइम पर यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ना ए जीतेगा ना बी जीतेगा। यानी जब भी हम स्पीड को इंटरचेंज मारते हैं, देखो जब ये 2 भागा तो ये 3 भागा, अब 3 भाग के यहाँ पर आ चुका है। अब जब ये 2 भागेगा तो अगला यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 3 भाग जाएगा। यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। जल्दी मेरे भाई कोई नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर क्या स्पीड होती है, क्या डिस्टेंस होता है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना था, यहाँ इनकी स्पीड कितनी थी। बस सिंपल आंसर होगा बोथ पी एंड क्यू विल रीच एट द सेम टाइम। यहाँ पर इससे ज्यादा मतलब मेरे भाई और नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पर? इससे हमें कोई मतलब नहीं है ट्रैक हमारा कितने का है, उनकी स्पीड कितने की है। बस इतना समझ लेना कि जैसे मानो पहला व्यक्ति यहाँ से घूम के यहाँ तक आया था और दूसरा ऐसे कवर करके आया था। अब स्पीड इंटरचेंज होने के बाद दूसरा ये वाला पार्ट कवर करेगा और पहला ये वाला पार्ट कवर करेगा। जिस चीज को इसने छोड़ा है वो ये कवर करेगा, जिस चीज को इसने छोड़ा है ये कवर करेगा, और सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इस सवाल में यहाँ पर जो है दूर दूर तक मेरे भाई जो है मतलब ही नहीं बनता है कि यहाँ पर उनका टाइम कितना है और क्या है, या डिस्टेंस मतलब उनका स्पीड कितना है और यहाँ पर वो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर तक हमें कोई भी जो है आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए? चलिए आ जाइए। अब अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल को एकदम हम लोग लास्ट में करेंगे। इस वाले सवाल को एकदम लास्ट में करने वाले हैं 16 नंबर को। पहले हम लोग 17 नंबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 16 नंबर सवाल करेंगे। 17 नंबर जो है यहाँ पे बहुत ही आसान और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलिए। जय और कैट 1100 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार, भाई इस सवाल पे फोकस कर लो, लास्ट में किसी का डाउट होगा तो देख लूंगा। पहले यहाँ पर इन पे फोकस करो, ये 2 सवालों में, नहीं तो फिर बोलोगे इसको भी समझा दीजिए, उसको भी समझा दीजिए, सब समझा ही दीजिए। फिर 20-20 मिनट लगाओ, फिर उसके बाद तुम्हें ध्यान में नहीं आएगा, फिर यही गड़बड़ होगा क्योंकि सुन नहीं रहे ना, 2-3 बच्चे हैं। आइए, जय और कैट 1100 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक के परिध क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। जब वे मिलते हैं तो उसी बिंदु से फिर शुरू करते हैं। जय की चाल आधी हो जाती है और कैट की चाल दोगुनी हो जाती है, तो शुरुआत से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे? बहुत ही सिंपल। जॉय एंड कैट रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1100 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रैक है, ठीक है, और इस ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जॉय हो जाता है और ये हमारी कैट हो जाती है। जॉय हमारा इधर भागता है, कैट हमारी इधर भागती है। ये कहानी है मेरे भाई। पूरे के पूरे ट्रैक की लंबाई हमारी कितनी है? तो पूरे के पूरे ट्रैक की लंबाई हमारी 1100 मीटर है। कहा गया जॉय की रफ्तार हमारी कितनी है? तो 6 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर कैट की लंबाई जो है या इसकी जो रफ्तार है हमारी 4 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी बिंदु से शुरू करने के बाद, वेन एवर दे मीट, जब भी वो मिलते हैं, जॉय अपने गति का आधा कर लेता है, कैट अपने गति का डबल कर लेता है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम, जब वो दूसरी बार मिलेंगे तो कितना समय लगेगा? मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पे एक बार बातों को समझते हैं। पहले उनके फर्स्ट मीटिंग को हम देखते हैं कि उनका फर्स्ट मीटिंग क्या है। तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर क्या हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर जो टाइम है, जो हमारा टाइम है ना,
टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 1100, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। अगर ये दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को क्या करोगे, जोड़ दोगे। यानी पहली मीटिंग जो होगी वो कितने सेकंड के बाद होगी, 110 सेकंड के बाद होगी। पहली मीटिंग कितने के बाद होगी, तो 110 सेकंड के बाद होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड मीटिंग के बारे में। तो सेकंड मीटिंग मेरे भाई यहाँ पर वो कब होगा, वो देखो। सेकंड मीटिंग में सेम टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब ये लोग पहली बार मिल लेते हैं, एक व्यक्ति अपने रफ्तार को आधा कर लेता है, दूसरे अपने रफ्तार को डबल कर लेता है। यानी यहाँ पर 6 का आधा 3 हो जाता है, और यहाँ पर 4 का डबल मेरे भाई 8 हो जाता है। यानी ये 11 हो जाता है, और 11 हमारा 1100 को कितनी बार में काटता है, तो 100 सेकंड में। यानी अब थोड़ा ये जल्दी मिल लेंगे। यानी यहाँ पर जब दूसरी बार जो मिलेंगे मेरे भाई, तो देखो पहली बार 110 सेकंड पे मिले थे, और दूसरी बार 100 सेकंड पे। यानी अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और मेरे भाई 100, यानी दूसरी मीटिंग कितनी होगी, तो 210 सेकंड पर होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का, पहली मीटिंग 110 सेकंड पे, दूसरी मीटिंग 100 सेकंड के बाद, यानी इसमें इतना जोड़ दो तो 200 सेकंड सेकंड के बाद ये मीटिंग होगी। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन चलते हैं आपके सर्कुलर का, और यहाँ समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है। वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वो 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक ही साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। पहली बार वो 8वें मिनट के अंत में मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ना शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना होगा। ठीक है, दौड़ समाप्त करने में जो श्याम द्वारा लिया गया मेरे भाई समय है वो कितना होगा। इस पूरे सवाल में, ये आपके प्री में क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे भाई, पूरे सवाल में 2 भाग हैं, और हम यहाँ पर दोनों भागों को जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। समझिए, राम है और श्याम है, ये हमारे एक सर्कुलर ट्रैक में घूमते हैं। राम की जो गति है वो 3 गुनी है किसकी, तो श्याम की। तो सबसे पहले हमारा एक राम हो गया मेरे भाई, फिर हमारा श्याम हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, तो स्पीड की बात की। यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये 3x है और ये हमारा कितना है, तो x है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम। द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज इतना। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8 मिनट। मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, पहली बार ये हमारे 8 मिनट पर मिले। अब एक होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना, और एक होता है पहली बार मिलना। इस क्वेश्चन में जो एक डेटा मिसिंग है वो हमारा ये है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, राम एंड श्याम आर रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक इन सेम डायरेक्शन। ये यहाँ पर एग्जामिनर को देना चाहिए। यहाँ पर ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल में बिना सेम डायरेक्शन के आप इसे बना नहीं पाएंगे। राम और श्याम वृत्ताकार पथ पर जो है समान दिशा में दौड़ रहे हैं, ये उसको देना पड़ेगा। समान दिशा में जो है वो दौड़ रहे हैं, तो समान दिशा में दौड़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो जैसे मानो राम और श्याम एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बोला गया वो लोग पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार 8वें मिनट के अंत में मिलेंगे। पहली बार 8वें मिनट के अंत में मिलेंगे, यानी टाइम जो होगा वो 8 मिनट होगा। तो मिनट को यहाँ पर कैसे बदलोगे, तो 8 × 60। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर ट्रैक का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 1440 मीटर यहाँ पे। और स्पीड की बात करते हैं तो जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस। तो मेरे भाई इनके स्पीड को माइनस करो, 3x - x यानी 2x करो यहाँ पे आप। ठीक है, अब यहाँ देखो तो आपने कहा सर 0 से हमारा 0 खत्म, 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 से हमारा कितनी बार में जाएगा, तो लगभग जो है 18 बार में जाएगा। ठीक है, 6 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 3 बार में जाएगा, और कुल मिलाकर जो है, ठीक है, हम तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में स्पीड लेंगे ना,
लेकिन मीटर पर सेकंड में लेने में पता है क्या होगा, हम सीधा सीधा टाइम को ऐसा कर लेते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर 8 मिनट ही इसको रहने दो। आप यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, 8 मिनट ही यहाँ पे रहने दो टाइम को, ये 8 मिनट रहने दो बस यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो स्पीड, जो यूनिट आपने एक्स की मानी है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये मीटर में है, ठीक है, और ये मिनट में है। तो स्पीड जो आएगी वो आपकी एक्स जो होगी वो डैश मीटर पर मिनट होगा। ये मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, मीटर पर मिनट आएगा, क्योंकि फिर ये कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा बहुत लंबा खींचेगा। तो हमने टाइम के जगह पर 8 मिनट लिख दिया, डिस्टेंस के जगह पे मीटर में लिख दिया, और स्पीड के जगह पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दिया। 2 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 से हम काटेंगे तो 720 आ जाएगा, और अगर हम 8 से काटेंगे मेरे भाई तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो होगा वो कितना होगा, 90 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, बस मैं अभी आपको इतना समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। यानी x का मान कितना होगा, 90 मीटर पर मिनट। इसका मतलब इसका रफ्तार 270 मीटर पर मिनट है, और इसका रफ्तार 90 मीटर पर मिनट है। अब मेरे भाई अगला भाग यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ राम एंड श्याम स्टार्ट द रेस अगेन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जहां मिले थे वहां से नहीं लगा रहे हैं रेस, फिर वापस शुरू पर, जैसे मानो रेस शुरू होता है, यहाँ से रेस शुरू होता है, मानो ये लोग यहाँ मिल गए, अब मिल गए पहली बार, अब बोलते हैं भाई वापस चलते हैं हम लोग, फिर से शुरू में जाएंगे, ठीक है। तो इफ राम एंड श्याम स्टार्ट द रेस फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, देन टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेसेस, तो यहाँ पर जो है श्याम हमारा कितने देर में मिलेगा ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर रेस खत्म करने में श्याम को कितना लगेगा। रेस खत्म करने का मतलब यहाँ पर क्या है, रेस खत्म करने का मतलब यहाँ पर दोस्त यही है कि एक व्यक्ति जो है वो हमारा किसको हरा रहा है, तो एक व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर दूसरे को हरा रहा है। कॉमन सेंस की बात अगर आप करो, यहाँ पर बोला गया श्याम को रेस खत्म करने में कितना समय लगेगा, बोला गया ना देन द टाइम टेकन बाय श्याम, ये देखिए ना आप यहाँ पर, देन द टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेसेस। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय श्याम निकालना है। तो टाइम टेकन बाय श्याम क्या होगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस हमारी कितने की है, तो बोलोगे सर 1440 मीटर की है, और स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड मैंने अभी आपको बताया है। ये रेस को किसे ख़त्म करना है, राम को ख़त्म करना है, श्याम को ख़त्म करना है, तो बोलोगे सर ये रेस को सिर्फ श्याम को ख़त्म करना है। दोनों साथ में दौड़ना शुरू है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि राम और श्याम दोबारा से रेस लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो टाइम पूछा गया, वैसे मान लो 5 लोग रेस में भाग रहे हैं, लेकिन मैंने बोला बताओ यहाँ पर ए को कितना समय लगेगा रेस को ख़त्म करने में, तो 5 भागे 50 भागे या 5 लाख भागे फ़र्क नहीं पड़ता, जो पूछा गया वो देखो, टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस, यानी रेस को ख़त्म करने में कितना लगेगा, और डिस्टेंस उतना ही लेना है। यही बात ब्रैकेट में कहा गया कि लेंथ ऑफ रेस इज सेम द लेंथ ऑफ अर्लियर रेस। तो यानी अगर कोई अकेला मेरे भाई एक ट्रैक है, 1440 मीटर का ट्रैक है, शाम को उसमें भागना है, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे भाई श्याम की स्पीड हमारी कितनी है, तो श्याम की स्पीड हमारी x है, x का मतलब कितना, तो 90 मीटर पर मिनट मेरे भाई। तो मीटर और क्या हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, मीटर है। ये 9 से हमारा 9 खत्म, आप यहाँ पर काटो तो 9 से हमारा एक बार में, ठीक है, और कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो 16 मिनट में मेरे भाई ये लोग मिल लेंगे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। इस तरीके से मेरे भाई हमारा जो रेस वाला टॉपिक होता है वो होता है ख़त्म, सर्कुलर रेस भी हमारा हो जाता है ख़त्म। यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे हमने आपको करवाए, ये भी बताया कि पहली बार कब मिलेंगे वो क्या होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे उसे कैसे सॉल्व करते हैं, 3 लोग भागते हैं तो कैसे होता है, हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर जो है वो क्लियर किया है। एक मेरी आप लोगों से आग्रह है, और वो ये है दोस्त कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा आज की वीडियो को, ताकि और बढ़िया तरीके से क्लैरिटी हो। 40 बार मेरे से रिपीट करवाने से बेहतर है कि मात्र 2 बार वीडियो को देख लो तो मैं समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन की वीडियो है, ऑफलाइन की वीडियो तो है नहीं कि मेरे भाई उड़ गई, दोबारा से आप देख नहीं सकते हैं, दोबारा से बातों को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहा तो अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।